तब अगर सोर्सेस की इस खबर को हम सच माने तो क्या ये समझा जाए कि अलीमा खान साहिबा ने इन अ वे गवाही दे दी है इमरान खान साहब के खिलाफ कि वो ये प्रोपेगेंडा डायरेक्टली करवा रहे हैं? मैं नहीं समझता कि वो गवाही देने वाली हैं, ना ही इसको समझा जाए कि ये गवाही है। मेरा ख्याल है बात कुछ होगी और बना कुछ ली गई है। ये नहीं हो सकता कि वो कहें कि खान साहब सब कुछ बताता है और हम बिल्कुल आगे बताते हैं उनको, और जो वो लिख रहे हैं तीनों वो बिल्कुल वही बात लिख रहे हैं जो खान कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये बात बनाई जा रही है, ये बयानिया ये बनाया जा रहा है इस काम, या इंटेरोगेशन से ये निकला है, या ये कहा जा रहा है कि ये निकला है। अच्छा, कहा जा रहा है, ओके, उसे रंग दिया जा रहा है। हाँ, उसे रंग दिया जा रहा है, बिकॉज ये दिस इज अगेन निकला क्या है, लग गए हैं फोकस इमरान खान के ऊपर। अच्छा, इसमें फिर जो आपकी बात से तस्दीक होती है इस बात की कि आज भी नोटिस इशू किए गए मुख्तलिफ अफराद को और उनमें अलीमा खान साहिबा को भी बुलाया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए और बाकी अफराद भी पेश नहीं हुए। तो क्या ऐसा खदशा था कि वो अरेस्ट हो सकती हैं? क्या JIT ऐसी कोई सिफारिश कर सकती है इंटेरोगेशन की रोशनी में कि इनको आते साथ धर लिया जाए अरेस्ट कर ली? नहीं, देखिए, अगर JIT के पास कानूनी तौर पर कवर है, जो जुडिशल होता है कि वो बुलाए जिसको और वो ना आए तो कंटेम्प्ट है। अच्छा। आई डोंट नो इस JIT के पास ये पावर्स हैं कि नहीं है। अगर तो ऐसे पावर्स हैं तो फिर तो जब जिसको बुलाएंगे उसको जाना पड़ेगा, और आमतौर पे कमीशंस के पास होते हैं ऐसे पावर्स। अच्छा। उनके भी जिसको वो तलब करें उनको जाना पड़ता है, अगर नहीं जाएंगे तो दे कैन बी पनिश्ड। अच्छा। इन्होंने अगर इनकार कर दिया जाने से तो मेरा ख्याल है पार्टी को पहले दिन से एक फैसला करना चाहिए था कि हम इस JIT को नहीं मानते, हम नहीं जाएंगे। और मगर इन्होंने ऐसा फैसला नहीं किया, एक एक करके सारे पहुंच गए नहीं होते, अपनी तरफ से कानून को ओबे कर रहे हैं और अब कानून को नहीं ओबे कर रहे। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो PTI में है ना, कि किसी फैसले पे टिकते नहीं है, जल्दबाजी करते हैं, टिकते नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इनकी कमजोरी है। या तो जाते ना, पहले दिन से बैठते, ये JIT बन गई, हम सबको बुला रहे हैं, मीटिंग कॉल करो। अच्छा। मीटिंग कॉल करते कमेटी, सेंट्रल कमेटी जो भी है इनकी, और फैसला करते जी जाना है हमने या नहीं जाना। जाना है तो फिर अब जाएं, जब जितनी दफ़ा मर्जी बुलाएं, नहीं जाना तो पता होना चाहिए था ना क्या वो किस लिए बुलाया जा रहा है। अभी तो इशारा तो हो गया था कि अब हार्ड स्टेट बनने वाली है, इशारा तो हो गया था, 1 साल के बाद रिवाइवल होगी इस चीज़ की, तो पता तो होना चाहिए था इनको। इतने नादान तो बच्चे नहीं हैं, ये अगर बच्चे हैं तो फिर अफसोस की बात है, सियासत हो रही है यहाँ, तो इनको समझ आनी चाहिए थी क्या होगा। अब ये जो भी ये बातें वहाँ करेंगे और 2-2, 3-3 घंटे बैठा के इनसे बातें करते हैं, और इनमें बहुत से वकील हैं जिनको आदत है डिस्कशन करने की, काउंटर करने की। जैसे आप वो डिस्कशन या काउंटर में चले जाएंगे तो वो जो इंटेरोगेटर है वो तो एक्सपर्ट है, वो ऐसी बात निकालेगा जिसके ऊपर आपको फंसा लेगा, फिर आप वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ और कर देंगे आप। तो दे नो हाउ टू डू दिस। तो आपको तो जाना ही नहीं चाहिए था। ये इसलिए गए हैं बिकॉज ये समझते हमने तो किया ही कुछ नहीं। अच्छा। हमें कुछ छुपाने की चीज़ ही नहीं है, ऐसे ही है ना। हाँ। मगर सबको, उनको भी पता है, जो बुला रहे हैं ना आपको, उनको भी पता है कि इनमें से कोई भी नहीं है जी, मगर वो यही चाहते थे कि कहीं ना कोई चीज़ निकाल लें जिसको फिर हम लीक करें। हाँ। लीक करके और प्रेशर डालें, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपेंड। अच्छा, अलीमा खान साहिबा के जरिए अगर हम इस खबर को या जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सच माने, तो सिर्फ अलीमा खान साहिबा के जरिए मैसेजिंग करना क्या रिफ्लेक्ट करता है कि बाकी लीडरशिप को ट्रस्ट नहीं करते इमरान खान साहब और सिर्फ अपनी बहन पे एतमाद करते हैं इस तरह की मैसेजिंग के लिए? अब आपने पहली बात ये की कि अगर यकीन कर लिया जाए तो, हाँ, उसके बाद आपने इतना इम्पोर्टेंट सवाल कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, मतलब फसान वाली तो लोगों को ये नहीं याद रहेगा अगर वाला। अच्छा। आपने जो अगर डाल दिया ना पहले, हाँ, ये लोगों को याद नहीं रहेगा। जो मेरा जवाब होगा जी सिटी के अंदर क्या हो अगर है, मतलब है तो फिर है, हाँ, वो लोग अगर शगर नहीं गल होनी। अच्छा, तो आप ये अगर को निकाल दें। हाँ। मेरा ख्याल है मैं बात जितनी मैंने करनी थी कर दी है। अच्छा। इससे ज्यादा आप मेरे से ना निकलवाने की कोशिश करें। चलिए, आपने कहा इस पे केस बन सकता है, तो किस नौइयत का केस इस तरह के ट्वीट्स के बाद बन सकता है या इस तरह के इल्जाम पीका ठोक देंगे कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यू आर डूइंग दिस, तो और केस बन जाएगा। तो क्या, और ये अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो सकते हैं, फिर अलीमा के ऊपर भी बन जाएगा, अरेस्ट हो सकती हैं वो दोबारा। नहीं, अलीमा खान, हाँ बिल्कुल। अच्छा। देखिए, अगर वो उन्होंने ये केस बनाना है तो बना के आपको अंदर कि आप ये गलत किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, मगर वो तो बाद की बात है ना, कि पहले तो वो कहेगी मैंने किया ही नहीं, क्या एविडेंस है आपके पास? ये कहेंगे जी हमने तो आपकी इंटेरोगेशन की है। वो कहेंगे
कहाँ इंटेरोगेशन? क्या मेरे साइन हुए हैं किसी रिटर्न इंटेरोगेशन के ऊपर, या आपने खुद ही बना ली है? क्या किसी मैजिस्ट्रेट के सामने मेरी इंटेरोगेशन हुई है कि ये मैजिस्ट्रेट कहे कि जी मैं लिखता हूँ कि हाँ ये इन्होंने ये बातें कही हैं? यार यहाँ तो ये है कि अगर आप मैजिस्ट्रेट को भी बिठा लें और इंटेरोगेशन के दौरान आप कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट निकलवा लें और वो आप साइन भी कर दें, जब अदालत में जाता है तो वो फेंक देते हैं बाहर, वो कहते हैं ये तो दबाव में लिया गया, इसकी कोई हैसियत नहीं है, बताएं इसके अलावा क्या आपके पास। तो मेरा नहीं ख्याल ये चलेगा। अच्छा। मगर ये प्रेशर टैक्टिक है। ओके ओके, तो इस प्रेशर टैक्टिक के बाद और अगर हम अलीमा खान साहिबा के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की सिफारिश भी की जाती है या वो अरेस्ट भी होती हैं, अभी उन्हें मार्च 26 को दोबारा बुलाया गया, तो क्या ट्वीट्स सॉफ्ट हो सकते हैं या ये अकाउंट्स बंद करवाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं? बंद तो नहीं करवाए जा सकते, बाहर बैठे हुए वो लगे हुए वो उनको आप कैसे रोकेंगे? ठीक है, सो दैट्स आउट। अच्छा, और अलीमा खान साहिबा के खिलाफ किसी कार्रवाई के नतीजे में ये सॉफ्ट हो सकते हैं ट्वीट्स? या कोई और बात सुनो। हाँ, किसी के खिलाफ भी अच्छा केस बन सकता है, किसी किस्म की नौयत का। अच्छा, वो आगे चलता है या नहीं चलता तो बात की बात है ना। केस बनाने वाले बैठे हुए हैं, वो बना के फेंक देंगे जब उनका फैसला होगा। अच्छा, तो आप क्या ये इस किस्म की बातों में फंस रही हैं? असल में वो मैं समझने की कोशिश करी थी कि वाकई कोई बड़ा चैलेंज पीटीआई के लिए आ रहा है या प्याली में तूफान नहीं है? देखिए, नहीं प्याली में तूफान नहीं है, ना ही इसका ये मतलब है कि बहुत बड़ा कोई चीज आने वाली है। ये एक कंटिन्यूइंग गेम है। अच्छा, जिसके ऊपर ऊप नीच होती है, कोई आगे कोई पीछे, कभी कोई गिरफ्तार होता है फिर वो छुट जाता है, कभी किसी को धमकी मिलती है, कभी कोई थोड़े दिन के लिए डिसअपीयर कर जाता है। इट्स एन ऑनगोइंग पॉलिटिकल गेम। ओके, और बहुत से प्लेयर्स हैं इसके अंदर। एंड सो नाउ आजकल अब अलीमा खान साहिबा के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है जी, बिकॉज गंडापुर साहब के ऊपर तो पड़ नहीं रहा, और बुशरा बीबी अंदर है, तो बाकी सलमान राजा साहब तो वो लीगल बात करते हैं, ठीक है ना। तो किसी के ऊपर तो प्रेशर आएगा ही ना। और अलीमा खान साहिबा आके हमेशा बहुत सी बातें करती हैं, खान ने ये कहा, खान ने ये कहा, खान ने, तो वो तो अब पब्लिक में आके बताती हैं कि खान क्या चाहता है। तो दिस इज ऑल गेम्स, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, करेक्ट न्यूज़। तो इसको वो जैसे कहते हैं ना, जो छाननी नल चाह जड़ी ना, वो पत्ती जड़ी है ना, उन्हें अलग करना पैदा है, तो फिर चाह बढ़ती जाके। हाँ हाँ, ठीक है। इस वक्त छलनी से गुजारने का सिलसिला जारी है, अब देखते हैं कि क्या बनता है, उससे क्या निकलता है। साडा काम है ये कि ऐसी छाननी है। और हम निकालने की कोशिश करें कि अगर ये अमल चल रहा है तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। चलें, अब इसमें तो जब दोबारा पेशी होगी अलीमा खान साहिबा की, तो पीटीआई का क्या मौक़िफ़ होता है, लेकिन होना क्या चाहिए था स्ट्रेटजी, वो आपने वाजे किया, उसको पीटीआई ने क्यों नहीं अपनाया, ये पीटीआई पे है। अब हम आगे के इश्यूज़ की तरफ चलते हैं, और दो बड़े मामला जिनको लेकर हुकूमत इस वक्त तनकीद की जद में, और वो भी अपने लोगों के हाथों जो कभी अपने थे, वो है चीनी की कीमतें और वो है सोलर प्राइसेस, बिजली की कीमतें। उनको लेकर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये दोनों इश्यूज जो हैं वो काबिल गौर है, आप भी इस पे बात करते रहें, सोलर पे स्पेशली आप करते रहें, लेकिन मैं चाहूंगी पहले चीनी की कीमतों के हवाले से आप हमें ये बताएं। पाकिस्तान में ये तो पता नहीं होता कि हुकूमत कौन सी कब तक रहेगी, कितना अरसा उसकी एक्सपायरी डेट कब है, लेकिन ये जरूर पता होता है कि शुगर स्कैंडल आएगा।